हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि महाराष्ट्र के बाहर का व्लॉग आने वाला है, तो हाय, यही है वो व्लॉग। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग यानी कि ऊपर का व्लॉग देखा होगा, तो मैं इसके बर्थडे को गई थी, उसी के चिली पोटैटो खा रही थी और उसके साथ खेलने लगी। तभी मम्मी ने बोला नहाना नहीं है क्या? तो क्या करूँ, फिर नहाने जाना पड़ा और नहा धो के खाना खा के मैं बैठ गई एक बुक रीड करने, जो पहले से तो अच्छी थी। पहले का नाम क्या था? हाँ, एडवेंचरस स्टोरीज। और तभी मैं बोर हो गई बुक पढ़ते पढ़ते, क्योंकि 6 बज गए थे। तो मैंने सोचा चलो सो जाती हूँ। पर मैं जब सोई तो मुझे नींद आने लगी, तो मैंने फिर से स्वेटर पहना, ठंड लगने लगी, फिर से स्वेटर पहना, फिर सो गई। और उठने के बाद मैंने नोटिस किया मुझे फिर से भूख लगी है। ओह माय गॉड, मजाक था। मस्त गरम गरम हल्दी का दूध पी के हम चले गए एयरपोर्ट पर। तो हम जाने वाले हैं सबसे ट्रेडिशनल और सबसे ग्रीनरी वाली जगह पर। आप गेस कर सकते हैं वो कौन सी है? हाँ राइट, हम जाने वाले हैं केरल। तो हाँ, आपने सही सुना, हम केरल ही जाने वाले हैं। तो हमारे 2 फ्लाइट है, एक पुणे से बेंगलोर, एक बेंगलोर से केरल मुन्नार। तो मस्त से एयरपोर्ट में घुस के हम थोड़ी देर वहाँ पे वेट करते रहे और फिर हमारी चेक इन की बारी आ गई। और चेक इन करके हम निकल गए सीट की खोज में। नहीं, एयरप्लेन की नहीं, ऐसे ही बैठने के लिए, क्योंकि हम वहाँ पे 12 बजे पहुँच गए थे और चेक इन भी 12 बजे हो गया। वाह, 12:30 बजे हुआ था। और फिर बैठ के हमने खाई चॉकलेट्स। फिर क्या हुआ, हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया। अच्छा हुआ मैंने पहले ही नींद ले ली, नहीं तो मुझे व्यू का एंजॉय नहीं करना पड़ता। देखो कितना मस्त सा व्यू है। और फिर हम पहुंच गए बैंगलोर में। बैंगलोर में हमारा स्वागत नकली हाथियों के साथ हुआ। असली नहीं था, अच्छा है, नहीं तो बैंड बज जाती वहाँ पे। हाँ हाँ हाँ। वहाँ पे एक्सप्लोर करते करते हमारे टाइम चेक इन का भी हो गया और फिर हम चेक इन करके पहुँच गए अगले साइड, मतलब बाहर की साइड पे। हमें लगा वो भी साइड वैसी होगी जैसे पहले एयरपोर्ट की थी, पर ये भी सेम बाम्बू से ही बनी हुई थी। और हाँ, पूरा एयरपोर्ट बाम्बू से ही बना हुआ था। और वहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर थे, उनमें से एक जापानीज लोंडा मुझे दिखा, जिसके पास बहुत से क्यूट कैट थे। दो क्यूट कैट मुझे भी चाहिए थे, पर मम्मी नहीं मानेगी। और अनफॉर्चुनेटली मैं उसका वीडियो निकाल नहीं पाई और फ़ोटो भी नहीं निकाल पाई। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? सॉरी गाइस, मेरे पास उसका फ़ोटो वगैरह कुछ भी नहीं है, पर मेरे पास आपके लिए अच्छी न्यूज़ है, पर वो मैं आपको एंड में बताऊँगी। पर उसके लिए आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और लाइक भी ठोक दो यार, क्या होता है। तो अच्छे फ़ोटो निकाले, फिर भी मेमोरी फुल हो जाती थी। और यार क्या करें, ये फ़ोटोज़ की मेमोरी कभी ख़त्म ही नहीं होनी चाहिए, डिलीट करने का मौका ही नहीं मिलना चाहिए हमें। और यहाँ पे ऊपर भी लाइट, नीचे भी लाइट, हर जगह लाइट ही लाइट थी। फिर भी एयरपोर्ट सबसे बढ़िया था। मैंने जो अब तक देखा है, मैंने 3 ही एयरपोर्ट, 4 ही एयरपोर्ट देखे। एक औरंगाबाद, एक पुणे, एक मुंबई। मुंबई का एयरपोर्ट बहुत मस्त है गाइस, देखना, वहाँ पे वेंडिंग मशीन भी है। और ये कि इनमें से मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे मस्त से डेकोरेशन किया था, जो मुझे बहुत ही पसंद आया। और यहाँ पे एडवर्टाइजिंग का तरीका, वाह, जस्ट लुकिंग लाइक वाह। और यहाँ पे राजस्थान की कठपुतलियाँ क्यों थी वो तो मुझे भी नहीं पता, पर ये कोका कोला की एडवर्टाइजिंग मुझे बहुत पसंद आई। देखने के लिए पिक्स ये है। पर मेरे सेकंड फ्लाइट में भी अच्छा व्यू था, पर उठने के बाद मेरा थोपड़ा तो देखो। ये फ्लाइट में निकाला था, पर मुझे बहुत नींद आ रही थी। इतना सोने के बाद में मुझे बहुत नींद आ रही थी, क्योंकि मुझे सोना बहुत पसंद है। और फिर फाइनली फ्लाइट से बाहर निकलने के बाद ये हमारी फ़्लाइट है, अजीब सी है, इतना बड़ा प्लेन और इतने से पैसेंजर, हाँ। पर मज़ा आया फ़्लाइट में बैठ के। और फिर हम बाहर आके टैक्सी का वेट करने लगे। और मैंने एक प्लान सोचा है, आपको बताऊँ कि मैं टैक्सी में बैठ के सोने वाली हूँ बस। मुझे ग्रीनरी और नहीं दिखनी। पहले ही नासिक और अलग अलग जगह पे बहुत ग्रीनरी दिख ली, पर मुझे अभी सोने का बहुत मन कर रहा है, प्लीज़ मुझे सुला दो। और टैक्सी में सोने के बाद हम निकल गए होटल की ओर। ये था ऊपर हमारा होटल था मुन्नार में, और ये है कुछ पिक्स। और यहाँ पे भी बहुत सारे वाटरफॉल थे। और फिर फ्रेश होके हम निकल गए नेशनल पार्क की ओर, जो मुन्नार में ही है। और ये देखो, आज का मौसम बहुत ही मस्त वाला मौसम है। पता है, पूरी दी से चुराया हुआ डायलॉग है ये। पर मुझे ये नहीं नोटिस किया कि यहाँ पे भी इतनी भीड़ होगी। क्या आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे? और यहाँ से हमें पकड़नी है एक बस ले जाएगी हमें हाफ माउंटेन तक, और आगे हमको ही चढ़ाई करनी पड़ेगी। मगर क्यों हमें चढ़ाई नहीं करनी है? पहले से ही थक के आए फ्लाइट में। अच्छा, मेरी नींद तो हो गई और फाइनली हमें बस मिल गई। और ये था बस में का व्यू, खटारी बस। पर व्यू तो अच्छा था, पूरा ग्रीनरी। और ये थे कुछ पिक्स हमने ऊपर निकाले।
पता नहीं कौन से नए फ्रूट्स आए केरला में। पर थोड़ा आगे बढ़ के हम पहुंच गए स्पाइसेस के गार्डन में, जहाँ पे हमने देखी कुछ जड़ी बूटीज और चॉकलेट्स और स्पाइसेस। ये थे कुछ पिक्स। तो अगले दिन मस्त से नूडल्स खा के हम निकल गए हमारे नेक्स्ट सफ़र के लिए, जो है टेकड़ी। और गाइस मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ पे सिर्फ माउंटेन और ग्रीनरी है। मुझे तो बहुत पसंद है ग्रीनरी। और अगर आप भी नेचर लवर हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर नहीं हो तो क्या बोले, नेचर को अंदर से फील करो यार, अंदर से बहुत मज़ा आता है। और ऐसी जगह पे तो बहुत ही ज़्यादा आता है। और सबसे ज़्यादा खेती तो वाटरमेलन की होती है यहाँ पे, तो कभी भी वाटरमेलन और चाय कमी नहीं पड़ती होगी। और जो मैं आपको भी गुड न्यूज़ बताने वाली हूँ वो देखकर शॉक नहीं होना, तो ये है वो गुड न्यूज़। मेरा ट्रांसफ़र पुणे को होने वाला है और आपको मिल सकते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि नोटिफिकेशन आ गई है, और लाइक भी करना पड़ेगा। तो ये है आगे का व्यू। तो यहाँ पे फुल फॉग था गाइज। हम इसलिए रुके थे क्योंकि फ़ोटो खींच सके, और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग रुके थे। और यहाँ पे फुल फॉग है, फुल फॉग गाइज, क्या बता रही है। थे कुछ पिक्स जो हमने वहाँ पे खींचे। और फिर थोड़ा आगे बढ़ के हम पहुंच जाते हैं डैम। वो डैम था बहुत मस्त। यहाँ जंगल है यहाँ पे। अरे बाप, शेर भी बाहर आ गया तो क्या करेंगे, हाथी भी हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो गाइस, फुल फॉग और माउंटेनिश है, वाओ। और डैम पहुंचने के बाद हमने जो फोटो खींचे वो थे ये। अगर आपको टिकरी के आगे का व्लॉग देखना है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और लाइक का बटन मेरा मुंह समझ के ठोक दो। और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो लाइक्स का टारगेट है 50, जल्द लाइक कर दो। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।